स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिला। खनन माफिया द्वारा भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले के मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि कोई भी राजनेता यदि कहीं जाता है तो उसे पहले ही कलेक्टर, एसपी या थाने को सूचित करना चाहिए ताकि प्रशासन वहां पर मौजूद मिले। रंजीता कोली हमेशा हमले के बाद सूचना देती हैं, जबकि पहले भी 2 बार उन पर हमले हो चुके हैं। प्रदेश के 3 राजकीय मुद्रालय में कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। एक साथ बड़ी संख्या में कार्मिकों ने ट्रांसफर का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। 1 अगस्त को विभाग के मुद्रालय में 173 में से 87 कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया था, जिसके विरोध में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के मुद्रालय में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। मुद्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले इन कर्मचारी लगातार जयपुर में धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इन ट्रांसफर्स को निरस्त नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। गोनेर के श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज का वार्षिक झूलों का मेला श्रावण शुक्ला एकादशी सोमवार को भरा। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं महंत हनुमान दास ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मी जगदीश जी, 4 भुजानाथ जी, बिहारी जी और सालगिराम जी सखिया सहित गर्भगृह से बाहर झूलों के मंडप में श्रावण कृष्ण द्वितीया से श्रवण शुक्ल प्रथमा तक विराजमान रहते हैं। बीते दिन और रात्रि में जोधपुर ग्रामीण इलाकों में हुई भारी बरसात के बाद एक बार फिर से ओसिया और लोहावट के रेल मार्ग में मिट्टी कटाव के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण जोधपुर मंडल के राई का बाग फालोदी रेलखंड के मध्य शैतान सिंह बार लोहावट स्टेशन के किलोमीटर 111/34 के मध्य पानी भर जाने से और मिट्टी कटाव के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में शिक्षा विभाग के द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा कार्यक्रम के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्य सविता कालवा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में 7 विद्यालयों के कक्षा 3 से 8 के 3 दर्जन सहभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने मन के भावों को तिरंगे के माध्यम से अपनी नन्ही तूलिका से उकेरा। इस प्रतियोगिता को करवाने का उद्देश्य यही है, जनमानस में 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के बारे में सबको जागरूक करना और इसको धूमधाम से मनाना। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के पशुओं में लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पशुओं में लगातार बढ़ रही इस बीमारी के खिलाफ जहां एक और जिला पशुपालन विभाग संक्रमित पशुओं के इलाज में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर आमजन भी संक्रमित पशुओं की देखभाल करने और उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध करवाने की कवायद में जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संक्रमित पशुओं को दवाइयां उपलब्ध कराने और उनकी सेवा करने का काम किया जा रहा है, ताकि लंपी के खिलाफ चल रही इस जंग में जहां एक और जिला प्रशासन की मदद की जा सके, तो वहीं दूसरी ओर अभावग्रस्त और जरूरतमंद पशुपालकों की मदद भी हो सके। टोंक में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर छात्र संघ चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश भर में प्रदर्शन के साथ ही टोंक में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को रखा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि प्रदेश भर की कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही चुनाव कराना गलत है। वहीं कॉलेजों में अभी परीक्षा चल रही है, वहीं कई छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जल्दबाजी में सरकार का चुनाव कराने का फैसला गलत है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ही बाहर हो रहे हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनावों की तारीखें आगे बढ़ाने की जरूरत है। एबीवीपी सरकार से आग्रह करती है कि आप लोकतंत्र को बचाइए और जब तक महाविद्यालय में 100% प्रवेश नहीं हो जाते तब तक उन विद्यार्थियों का आप छात्र संघ चुनाव मत करवाइए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में मत देने का अधिकार रखता है और उसका आप अधिकार को नहीं छीन सकते।
गहलोत सरकार के विधायक अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी ओबीसी में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए सड़क पर उतर गए। हर पार्टी में जरूरी नहीं कि हर एक लाइन लो आप। तो मुख्यमंत्री जी जो आज है और जिस तरह से पूरे जिलों में मांग उठी है ना, चुनाव 1 साल के बाद में है और ओबीसी 60-65% है राजस्थान के अंदर। अच्छा, समझ लो आप, समझ लो। तो मेरे ख्याल में वो करेंगे, नहीं करेंगे तो संघर्ष महात्मा गांधी जी ने कहा है ना, हम जयपुर चलेंगे, जल्दी जयपुर कूद पड़ो। लंपी वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आज कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भीलवाड़ा के शाहपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने शाहपुरा और बनेड़ा में स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार लंपी वायरस को लेकर संवेदनशील है और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने इसमें कोई बजट तो पारित नहीं किया है, मगर दवाएं और टीके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पशुपालकों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। दौसा में दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा से अपहरण से आज हड़कंप मच गया है। दरअसल 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा स्कूल में पढ़ने के लिए नांगल राजावतान आ रही थी। इसी दौरान नांगल पुलिया के समीप बाइक सवार युवक मिले और छात्रा को अपहरण करके ले गए। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली तो तत्काल पूरे जिले में नाकेबंदी कराई गई और पुलिस की टीमों ने पीछा किया। वहीं पुलिस को सूचना देने वाले लोगों ने भी अपहरणकर्ताओं का पीछा किया। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद अपहरणकर्ता छात्रा को दौसा जिला मुख्यालय पर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने कोतवाली थाना पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखा तो छात्रा को छोड़कर वो फरार हो गए। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 250 ग्राम अफीम जब्त की है। सावला थाना अधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि आज टीम ने सावला ITI कॉलेज के सामने नाकेबंदी की थी। इस दौरान एक बाइक सवार पिंडावल की तरफ से आया और पुलिस की नाकेबंदी देखकर बाइक को वापस घुमाकर फरार होने लगा, जिस पर पुलिस की टीम ने घेरा डालकर बाइक सवार को रोका। जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार युवक की तलाशी ली तो उसके पास अफीम मिली, जिस पर पुलिस ने बाइक और अफीम को जब्त कर युवक को हिरासत में लिया और थाने लेकर आए। प्रदेश सहित जैसलमेर में भी लंपी स्किन डिसीज भयावह रूप लेती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर स्तर पर उपचार के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। जैसलमेर जिले के प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे एवं रोगग्रस्त पशुओं के उपचार हेतु 38 पशु चिकित्सा टीमों का गठन किया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी सतत रूप से पशु चिकित्सा टीमों द्वारा किए जा रहे उपचार की मॉनिटरिंग खुद कर रही हैं। पशु चिकित्सा टीमों का गठन कर जिले के समस्त गौवंश का सर्वे करवाया जाकर पीड़ित पशुओं का तत्काल उपचार प्रारंभ किया गया है। पोखरण की लाठी पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ 48 किलो डोडा पोस्त की खेप बरामद करके एक तस्कर को जोधपुर जिला निवासी सुभाष बिश्नोई नामक को गिरफ्तार किया है। लाठी SHO अशोक बिश्नोई ने बताया कि लाठी से धौलिया की तरफ सड़क के पास झाड़ियों में पुलिस नाकेबंदी को देख दुबके बैठे संदिग्ध युवक से पुलिस ने पूछताछ करके पास पड़े कट्टों में देखा तो मादक पदार्थ 48 किलो डोडा पोस्त मिला, जिसे बरामद करके थाने लाए गए। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने पातूसरी, बड़ा गांव और की गौशालाओं का निरीक्षण कर लंपी संक्रमण की स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान लंपी संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए जारी एडवाइजरी की पालना करने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने रास्ते में जंगल में चल रहे बेसहारा पशुओं को भी संभाला। पशुपालन विभाग की टीम को बेसहारा पशुओं की पूरी तरह देखभाल करने के निर्देश दिए ताकि लंपी संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सीकर के खाटू श्याम जी में सोमवार सुबह भगदड़ मचने से 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एकादशी और रविवार की वजह से पहले से भारी भीड़ आने की जानकारी थी, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं सुचारू नहीं की गई। फिलहाल पूरे मामले में थाना अधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में जाँच कराने के आदेश जारी किए।
राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आज कोटा दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में मंत्री प्रसादी लाल मीणा लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जब प्रसादी लाल मीणा से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल किया तो मीणा ने जवाब दिया कि मैं गहलोत सरकार में तीसरी बार मंत्री हूं। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी नेताशाही पर हावी है। ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते हैं और राजनेता अपना। मीडिया से बातचीत के दौरान मीणा ने केंद्र सरकार को भी महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में आजादी के बाद खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सापोल गांव चेतना में 7 फीट लंबा जुगर आने से किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर स्नेक कैचर पहुंचा। नवीन गहलोत नाम के स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर फिर से जंगल में छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक फतेह सिंह के खेत में चारा काटते समय किसानों को 7 फीट लंबा जुगर नजर आया। इस पर खेत में काम कर रहे सभी लोग डर गए। घर वालों ने इसकी सूचना पीपरड़ा के वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। इस पर गहलोत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अजगर को पकड़कर बोरी में बंद किया। फॉरेस्ट गार्ड किशन गायरी को सूचित कर पुनः सांप को जंगल में छोड़ा गया। जिस तरीके से